नमस्कार, मेडिकल माइक में आपका स्वागत है। जाने क्यों पड़ती है वेंटिलेटर की जरूरत, कितनी रहती है ठीक होने की उम्मीद। भले ही आप वेंटिलेटर से जुड़ी तकनीकी बातों से वाकिफ नहीं होंगे, पर इतना तो सब जानते हैं कि मरीज को वेंटिलेटर पर रखने का मतलब है मामला कुछ बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गया है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि मरीज की ठीक होने की उम्मीद खत्म हो जाती है। यह रिकवरी में मरीज को मदद करता है, और जैसे ही मरीज खतरे के दायरे से बाहर हो जाता है तो वेंटिलेटर हटा लिया जाता है। ऐसे में आप भी जानना चाहेंगे कि वेंटिलेटर की ज़रूरत आखिर कब पड़ती है, बीमारी से ठीक होने में इसकी क्या भूमिका है, कैसे काम करता है वेंटिलेटर। NIH के अनुसार वेंटिलेटर सीधे फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाने और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करता है, जो मरीज शरीर गंभीर स्थिति में खुद नहीं कर पाता है। वेंटिलेटर एक ट्यूब के माध्यम से ऑक्सीजन देता है, जिसे रोगी की नाक या मुंह के माध्यम से डाला जाता है। ट्यूब का विपरीत सिरा एक मशीन से जुड़ा होता है, जो ट्यूब के माध्यम से और फेफड़ों में हवा और ऑक्सीजन के मिश्रण को पंप करता है। यह मशीन शरीर में जाने से पहले हवा को गर्म और आर्द्र किया जाता है। कब पड़ती है वेंटिलेटर की ज़रूरत? निमोनिया, COPD, मस्तिष्क की चोट और स्ट्रोक जैसी कई स्थितियों में वेंटिलेटर के उपयोग की आवश्यकता होती है। यह ऐसी बीमारी या स्थिति है जो फेफड़ों के कार्य को बाधित करती है, ऐसे में वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा वेंटिलेटर का इस्तेमाल सामान्य सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया दिए मरीजों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कितने दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा जा सकता है? वेंटिलेटर पर मरीज को कितने दिनों तक रखा जाएगा, यह बात मरीज की स्थिति पर निर्भर करती है। किसी को 1 या 2 घंटे ही रखा जाता है, वहीं कुछ मामलों में मरीज सालों तक भी वेंटिलेटर पर रहते हैं। आसान भाषा में यह निर्भर करता है कि आपके फेफड़ों पर यदि वह खुद से सांस लेने में समर्थ हो जाते हैं तो लाइफ सपोर्ट हटा लिया जाता है। वेंटिलेटर मरीज को ठीक करता है। यदि आप भी यह सोचते हैं कि वेंटिलेटर मरीज को ठीक करने का काम करता है तो आप गलत हैं। वेंटिलेटर केवल मरीज को जिंदा रहने के लिए पहली शर्त सांस लेने की क्रिया में मदद करता है, यानी कि फेफड़ों को काम करने में मदद करता है। मरीज के ठीक होने की कितनी होती है उम्मीद? स्टडी में शामिल औसतन 4 हफ्ते लगातार वेंटिलेटर पर रहने वाले मरीजों में से लगभग 43.9% मरीजों की अस्पताल में मौत हो गई। अस्पताल से छुट्टी पाने वाला कोई भी मरीज बिना सहायता के शुरू में घर नहीं लौट सका। डिस्चार्ज होने के 6 महीने बाद 50% से अधिक मरीजों की मौत हो गई। वेंटिलेटर के नुकसान। वेंटिलेटर इस्तेमाल करने के कुछ नुकसान भी हैं। इसमें इन्फेक्शन और लंग्स डैमेज प्रमुख हैं। आपके वायु मार्ग में श्वास नली बैक्टीरिया को अंदर जाने दे सकती है, जो आपके फेफड़ों की दीवारों में हवा की छोटी थैलियों को संक्रमित करती है। इसके अलावा ट्यूब से मलबे को दूर करना कठिन हो जाता है, जो आपके फेफड़ों में जलन पैदा कर सकता है और संक्रमण का कारण बन सकता है। इसके साथ ही वेंटिलेटर से शरीर में पहुंचने वाला ऑक्सीजन आपके फेफड़ों के लिए खराब हो सकती है। आपका कोई प्रियजन लाइफ सपोर्ट पर है तो ऐसे तैयार रहें। सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि बड़ी बड़ी मशीनों का शरीर में लगा होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपके प्रियजन बहुत दर्द में हैं। वेंटिलेटर पर मरीज को बहुत कम या बिल्कुल न के बराबर दर्द होता है, इसलिए जब भी आप उनसे मिलने जाएं बिल्कुल भी उन्हें देखकर परेशान ना हो। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए मेडिकल माइक। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।